Good morning students. Let's now we started our next chapter, chapter 2.9 लेज़र. ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर लेज़र. लेज़र क्या है, ठीक है ना. तो जनरल करने के बाद में, जनरल और सब्सिडरी बुक करने के बाद में जो हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है वो होती है लेज़र, ठीक है ना. जो हमारी अगली स्टेप होती है वो लेज़र होती है. जनरल में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, जनरल में हम सिस्टमेटिक तरीके से सारा वर्क एक ही बुक में मेंटेन करते जाते हैं. कैसे, जैसे स्टूडेंट देखिए, जनरल में हमने कुछ परचेज किया तो जनरल में मेंटेन कर दिया, सेल्स किया तो जनरल में मेंटेन कर दिया, सेल्स रिटर्न किया तो जनरल में लिख दिया, परचेज रिटर्न किया तो जनरल में लिख दिया, कुछ एक्सपेंसेस किए तो जनरल में लिख दिया, लॉसेस हुए तो जनरल में लिख दिया. मतलब कि हमने सारा कुछ जनरल में एंट्री कर दी, ठीक है ना. अब जनरल, इसके बाद में हम प्रिपेयर करते थे सब्सिडरी बुक्स या सहायक बहियाँ. तो सब्सिडरी बुक्स में क्या होता था कि जो परचेज किया है आपने जितना क्रेडिट में परचेज किया है वो परचेज बुक में लिख देते थे, जितना क्रेडिट में सोल्ड किया है वो सेल्स में बुक में लिख देते थे, जितना आपने सेल्स रिटर्न किया है वो सेल्स रिटर्न में. तो हमारी सब्सिडरी बुक्स कितने प्रकार की होती थी, टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स कितनी होती थी हमारी, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवल, जनरल प्रॉपर और आदि. तो 8 टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स, ठीक है ना. सब्सिडरी बुक 8 टाइप्स की होती थी. हम परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न में किसकी एंट्री करते थे, केवल क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की. फिर कैश की कहाँ करते थे, कैश की कैश बुक में करते थे. तो जनरल और सब्सिडरी बुक करने के बाद में जो हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है, ये जनरल फिर सब्सिडरी फिर जो नेक्स्ट स्टेप होती है वो होती है हमारी लेज़र, ठीक है. तो लेज़र क्या होता है, लेज़र में क्या होता है कि जब हम जनरल करते हैं, हमारी जो अकाउंटिंग बेस्ड होता है वो डबल एंट्री सिस्टम होता है, ठीक है ना. कि हम एक एंट्री जो होती है ना उसको 2 साइड्स में उसका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना. तो डबल एंट्री सिस्टम हमारा बेस होता है. तो हमारा लेज़र क्या होता है, लेज़र में देखिए क्या होता है कि हम जब कुछ भी एंट्री करते हैं, ठीक है ना, जैसे हमने परचेज किया तो एक परचेज अकाउंट इफेक्ट हुआ, दूसरा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश को भी इफेक्ट किया. सेल्स किया तो सपोज क्रेडिट में किया तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो राम को इफेक्ट किया और सेल्स को भी किया. तो डबल एंट्री सिस्टम यही होती है कि एक खाते का प्रभाव 2 जगह पड़ता है, राम का भी और विक्रय पर भी. क्लियर है ना. अब देखिए स्टूडेंट्स कि लेज़र में क्या होता है कि मान लीजिए अभी हम इसमें जो सब्सिडरी बुक्स थी जो 8 टाइप्स की, उसमें क्या करते थे कि परचेज का परचेज बुक में, सेल्स का सेल्स बुक में, परचेज रिटर्न का परचेज रिटर्न में. तो ये टाइप्स ऑफ जो 8 टाइप्स की थी केवल यही एंट्री होती थी इसमें, ठीक है ना. और जो कैश का था वो कैश में पहुंच जाता था, क्रेडिट का कोई भी इसमें रोल नहीं था. क्रेडिट का कैश का कैश बुक में पहुंच जाता था और रिमेनिंग जो बचता था वो सब काय में जाता था, परचेज किया है क्रेडिट में, उधार में तो परचेज बुक में, सोल्ड किया है तो सेल्स बुक में. ऐसे मेंटेन हम करते थे. लेकिन जो लेज़र होती है उस लेज़र में क्या होता है कि इंडिविजुअल हर पर्सन का अकाउंट होता है. जैसे राम है तो राम का अकाउंट है, परचेज है तो परचेज अकाउंट है. तो हम इसमें हर इंडिविजुअल जो अकाउंट मेंटेन करते हैं, परचेज अकाउंट, तो चाहे आप कैश में परचेज करो चाहे क्रेडिट में, दोनों की एंट्री परचेज अकाउंट में होगी. परचेज अकाउंट डेबिट टू राम का भी अपना इंडिविजुअल एक अकाउंट होगा, मशीनरी अकाउंट है तो मशीन का भी अपना एक अकाउंट होगा, कैपिटल है तो कैपिटल का भी अपना एक अकाउंट होगा. तो बात समझ में आ रही स्टूडेंट्स कि हर चीज़ का अपना एक अकाउंट होगा, इसमें इंडिविजुअल हर पर्सन का अपना एक अकाउंट होगा, उसे हम लेज़र कहते हैं, ठीक है ना. लेज़र के बाद हमारी थर्ड जो स्टेप होती है वो होती है ट्रायल बैलेंस. तो लेज़र में अगर बाय मिस्टेक हमसे कोई भी कारण से कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो हम जाके ट्रायल बैलेंस में पकड़ लेते हैं कि कोई मिस्टेक हुई है क्या, ठीक है ना.
तो हम अभी लेज़र कर रहे हैं, तो लेज़र में हर व्यक्ति का इंडिविजुअल अपना एक अकाउंट होता है जिसे हम लेज़र बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अगर हम इसको डेफिनेशन में देखें और थ्योरिकल पोर्शन में देखें तो हम देखते हैं कि व्हाट इज लेज़र। We have discussed earlier the business transactions are first of all entered of the book of original record, so that purchase book, sales book, purchase return, sales return, bills receivable, bills payable, cash book, general proper. After primary records, the transactions are classified under various account chronological in order to know the volume of business in particular period in different account. With the help of ledger account, we can easily know as to how much we own the others of how much others own the us on a particular date. देखिए, हमने अभी बताया था कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं बिजनेस में कि हमारी काइंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स कौन कौन सी होती है। तो अभी हमने आपको बताया परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश बुक, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, जनरल प्रॉपर, ठीक है। इनको करने के बाद में हम हर पर्सन का एक अपना एक इंडिविजुअल अकाउंट होता है जो जनरल के सपोर्ट से मेंटेन किया जाता है। सबको अपने अपने अकाउंट में जो हम सब सारे जो अकाउंट्स होते हैं हर पर्सन का उसको अपने अपनी बुक में मेंटेन कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये किसके सपोर्ट से किया जाता है? लेज़र के सपोर्ट से किया जाता है। लेज़र में क्या होता है कि हर पर्सन का एक इंडिविजुअल अकाउंट होता है। अब मान लीजिए अगर हमें किसी भी कुल हमें टोटल परचेज के बारे में पता करना है कि हमने कुल परचेज कितने का किया, समझ रहे स्टूडेंट, कि हमें अगर पता करना हो जनरल में कि हमने 2011 में 1 जनवरी को परचेज किया, फिर 10 को किया, 11 को किया, 12 को किया, फिर फरवरी में किया, मार्च में किया, अप्रैल में किया, तो अगर हमें कुल परचेज पता करना होगा तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है ना। लेकिन हम जब जनरल के सपोर्ट से लेज़र प्रिपेयर कर लेते हैं, हर पर्सन का हर चीज़ का अपना एक इंडिविजुअल अकाउंट बना लेते हैं, तो हमारे सामने ये कंडीशन क्लियर होती है क्योंकि हमारे पास फिर परचेज का अपना एक इंडिविजुअल अकाउंट होता है जिसको हम बोलते हैं परचेज अकाउंट, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं परचेज अकाउंट। तो हमें यहाँ से टोटल बैलेंसिंग फिगर से ये पता चल जाता है कि हमने टोटल परचेज कितने का किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम जनरल में जनरल के सपोर्ट से लेज़र प्रिपेयर करते हैं। लेज़र हर पर्सन का इंडिविजुअल अकाउंट होता है और इससे हमें टोटल प्रॉफिट, टोटल लॉस, टोटल इनकम हर चीज़ का पता चल जाता है, ठीक है। फिर हमारा था जनरल डज नॉट गिवन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इंडिविजुअल अकाउंट। जनरल हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाती है कि हमें जिस बारे में भी जानकारी चाहिए वो जनरल हमें कंप्लीट इन्फॉर्म नहीं कर पाती है। Therefore, all the business transactions recorded in general are classified under specific heads of account in ledger, so as to enable the proprietor to know exact positions of different account individual. जनरल से हम क्या करते हैं कि वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट बहुत सारे पर्सन्स का अपना अपना एक इंडिविजुअल अकाउंट बना लेते हैं। तो जो हमें इन्फॉर्म करते हैं, जो हमें बताते हैं कि हम परचेज कितने का किया, सेल्स कितने का किया, हमें पर्टिकुलर हर पर्सन की हर गुड्स की परचेज की, सोल्स की इंफॉर्मेशन देते हैं जिसे हम लेज़र कहते हैं। क्लियर है, ठीक है। लेज़र इज ए सेट ऑफ अकाउंट, इट इज अ बुक इन विच वेरियस अकाउंट्स। ये लेज़र जो है एक बुक है किसकी? वेरियस अकाउंट्स की, बहुत सारे अकाउंट्स की। क्यों? परचेज भी है, सेल्स भी है, परचेज रिटर्न भी है, सेल्स रिटर्न भी है, राम भी है, मोहन भी है, सुमन भी है, कैपिटल भी है, मशीनरी भी है, तो वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो जनरल क्या है? एक बुक है बहुत सारे अकाउंट्स की, ठीक है ना। नॉमिनल, पर्सनल एंड रियल आर ओपन। लेज़र और, ठीक है ना, लेज़र में हम चाहे नॉमिनल हो, रियल हो, पर्सनल हो, सारे टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में अलग अलग अकाउंट्स ओपन करते हैं।
तो स्टूडेंट्स क्लियर हो गया कि जो जनरल होती है, जो लेज़र होती है आपकी, तो लेज़र क्या होती है, वेरियस टाइप बुक ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, बहुत सारे टाइप्स ऑफ अकाउंट की एक बुक होती है, ठीक है ना। अगर हम देखें कि जनरल और लेज़र में डिफरेंस क्या होता है, तो एक ओरिजिनल बुक होती है, ओपनिंग एंट्रीज बुक भी बोल सकते हैं जिसको, और ये फाइनल बुक होती है आपकी उसके बाद में इसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं, इसको अर्थमेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। उसके बाद में अगर हम और कहा जाए तो इसको हम जो जनरल करते हैं तो उसको जनरलाइज कहते हैं, इसमें जो हम लेज़र करते हैं उसको पोस्टिंग बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम और कहते हैं तो यूटिलिटी या एडवांटेजेस के क्या हैं लेज़र के, तो देखिए स्टूडेंट्स, नॉलेज ऑफ अकाउंट, इससे हमें क्या पता चलता है नॉलेज ऑफ अकाउंट्स का। A businessman can immediately greater than desired information about each account to laser which is not possible to general। देखो क्या होता है स्टूडेंट्स कि हमें अगर किसी भी पर्सन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें लेज़र से तुरंत पता चल जाएगी, पर जनरल से वही बहुत प्रॉब्लम देने वाली है, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत मिक्सअप होता है और इसमें एक इंडिविजुअल अकाउंट होता है तो हमें तुरंत पता चल जाता है। डिटेल ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इससे हमें क्या पता चल जाता है, क्योंकि हम वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं इसमें, तो हमें टोटल हम जो एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, टोटल जो इनकम अकाउंट बनाते हैं कि हमें कहाँ कहाँ से इनकम रिसीव हुई है, कहाँ कहाँ हमने एक्सपेंडिचर किए हैं, तो हमें इससे इनकम और एक्सपेंडिचर का नॉलेज मिल जाता है, ठीक है ना। फिर टेस्ट ऑफ एक्यूरेसी, जब हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं तो ट्रायल बैलेंस के थ्रू हम जो जनरल होती है पोस्टिंग लेज़र होती है इसकी एक्यूरेसी के बारे में नॉलेज हमें मिल जाता है। क्यों? क्योंकि लेज़र में अगर आपकी लेज़र गलत है तो आपका जो ट्रायल बैलेंस है उसका आंसर फाइंड नहीं होगा। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता चल जाएगा कि आप जब अकाउंट बनाओगे तो पर्टिकुलर आपको कौन से फील्ड से कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। फिर नेक्स्ट है आपका नॉलेज ऑफ असेट्स, हम क्योंकि इसमें इंडिविजुअल अकाउंट बनता है, अगर मशीन परचेज किए तो मशीन का अकाउंट बनेगा, टाइपराइटर परचेज किए तो टाइपराइटर का बनेगा, स्टॉक किया है तो स्टॉक का बनेगा, तो आपको नॉलेज हो जाएगा कि आपने कुल कितनी असेट्स परचेज की हैं या कितनी असेट्स को सोल्ड कर दिया है। नॉलेज ऑफ लाइबिलिटी से हम आपको ऐसी लाइबिलिटी का पता चल जाता है कि हमें जो एक्सटर्नल है इंटरनल कितने हम किसके लिए लाइबल हैं, तो आपको लाइबिलिटीज़ का पता चल जाता है। उसके बाद में होता है कि असेसमेंट ऑफ ऑल ओवर पोजीशन ऑफ बिजनेस, आपकी पूरी बिजनेस की पोजीशन के बारे में पता चल जाता है। फिर लास्ट होता है एविडेंस इन बिजनेस डिस्प्यूट, आपको एविडेंस मिल जाता है बिजनेस डिस्प्यूट के लिए। देयर लेज़र प्रूव्स सफिशिएंटली एविडेंस इन बिजनेस डिस्प्यूट बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, अगर कभी कोर्ट में ज़रूरत पड़ती है तो ये आपके पास में एविडेंस का वर्क भी करता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा लेज़र था। अब लेज़र का फॉर्मेट क्या होता है, लेज़र का फॉर्मेट होता है हमारा हमको तो हमारा लेज़र का फॉर्मेट होता है स्टूडेंट, सबसे पहले हम लिखते हैं डेट, फिर लिखते हैं पर्टिकुलर, फिर लिखते हैं JF, फिर अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर JF, फिर अमाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए डेट जिसमें हम डेट लिखते हैं, पर्टिकुलर जो भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो कैश से परचेज की, सेल्स की, कैपिटल की, तो वो इसमें पर्टिकुलर वाले अकाउंट में आएगी। JF, देखिए इससे पहले JF का मतलब होता है जनरल फोलियो, और जब हम जनरल एंट्रीज करते थे तो उसमें होता था लेज़र फोलियो, तो हमने आपको बताया कि ये जो लेज़र होती है हम जनरल से यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं, इसलिए इसको हम जनरल फोलियो शो करते हैं। फिर अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम्स होते हैं और हमारी पोस्टिंग लेजर में हमें हर पर्सन का इंडिविजुअल अपना अकाउंट प्रिपेयर करना होता है। किसके सपोर्ट से? जनरल के सपोर्ट से। ओके स्टूडेंट्स, ओके बाय, हैव अ नाइस डे।